नया स्टेडियम नया दिन। मेरे हिसाब से आज तैयब ताहिर का ट्रायल है। अगर तैयब ताहिर की बारी आती है, वो अच्छा करता है, फिर एक और मैच मिलेगा उससे, वो 11 तारीख से पहले का होगा। वो भी अच्छा इन दो मैचों पे तैयब ताहिर की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की मेरा ख्याल है जमानत होगी, और ये मेरी सोच ही नहीं बल्कि मेरी खबर भी। हाँ, ये खबर भी है। तो आप ये भी तो बताएं कि अगर वो दोनों में कर गया फिर उसके बाद क्या भी बताएं, फिर कुरा किसका निकलेगा? फिर 2 पर्चियां डलेंगी। एक में सुफियान मुकीम लिखा होगा, एक पे तैयब ताहिर, और फिर कोई आंखें बंद करके आगे सेलेक्टर उठाएगा और वो जो भी पर्ची होगी वो ही खेलेगा। तो तौसीफ भाई सेलेक्टर रह भी चुके हैं, तो इनसे भी पूछ लेते हैं। तौसीफ भाई, ऐसा होता है आंखें बंद करके पर्ची सिस्टम होता है? पर्ची सिस्टम बड़ी हो जाए तो अच्छा हो जाता है, बड़ी आ जाए तो अच्छा होता है। इस पे तो है ना, कामरान भी रहा है। कामरान मेरे साथ थोड़ा सा है ना, कमर से के लिए रहे। पर्ची का कितना अमल दखल है? देखिए, पर्ची का मैं आपको एक ऑनेस्टली बताऊं, जो न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हुई है ना, तो वो जो हमने डिसाइड की थी ना, तो सीख भाई को भी आइडिया हो गया, लेकिन जब वो फाइनल की ना, तो 2 लड़के नए आ गए थे। तो हमने पूछा कि ये कैसे आ गए। चलो एक और मेरी तरफ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान। तो मतलब सेलेक्टर्स ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे आ गए? हाँ जी, ये तो खैर जिन्होंने मेरा ख्याल है कामी उन 2 लड़कों को भी हैरानी हुई होगी, हम कैसे आ गए टीम में। नहीं, उनको हरानी नहीं थी, यकीन था। तो लेकिन मैं कहने का मतलब, तैयब ताहिर की बात हो रही है कि इसको चांस मिलेगा। अगर अल्लाह करे कि कर जाए, पाकिस्तान के लिए बड़ा जबरदस्त होगा, जबरदस्त बैट्समैन है। अगर ये कर गया तो सुफियान ने अगर आना है, तो फिर मेरे ख्याल से फाउल शकील की जगह बड़ी खतरे में होगी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो 4 पे रजवान है, 3 पे कामरान गुलाम सेट है, परफॉर्म किया हुआ है, 5 पे सलमान अली आज़ाद को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तैयब ताहिर कर गया तो फिर किसकी जगह रिप्लेस करेगा? अब ये 2 ही मैच हैं, 2 मैच हैं, इनमें ही डिसाइड करना है पाकिस्तान। देखिए, इसमें 5 आपके मिडिल ऑर्डर हैं। पहले हमें मिडिल ऑर्डर का फकदान, बिल्कुल मिडिल ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर नहीं। अब 5 आ गए हैं हमारे पास, और इतने होने नहीं चाहिए थे। इवन आप फ़हीम अशरफ को भी तौसीफ भाई मिडिल ऑर्डर काउंट कर सकते हैं। फ़हीम सर उसको ऑलराउंडर हम कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आप मिडिल ऑर्डर में ही खेलेगा ना, बिल्कुल सही कहा, 6-7 ही हो गए। तो ऊपर से खाली करके नीचे ले आए लोगों को, तो मेरा ख्याल है ऊपर रखना चाहिए इनमें से। इनको बाहर करके, मैं ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा हो, लेकिन आपने किया ही गलत है, तो उसको हम जरूर कहें। अच्छा, जहाँ तक पिछले उसकी बात अभी कर रहे थे ना कि बैक ऑफ द माइंड होगा न्यूजीलैंड के कि हम यहाँ, वो ये चीज़ें नहीं सोचते। वो सोचते हैं हमें आज क्या करना है और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ क्या करना है। सॉरी तसीफ भाई, हमने आज बात डाल दी उनके दिमाग में। डाल दिया सही है, हम लोग ही करते ही हैं। सही है। वो जब कदाफी स्टेडियम जा रहे थे, उनको पंफलेट दिया होगा, ये आपका रिकॉर्ड है कदाफी स्टेडियम। अच्छा, फिर उनके साथ हम जरा शॉपिंग भी करते हैं, तो शायद उससे भी मरूब हो जाएं। हाँ, तो कामरान ये मुझे बताइएगा कि अभी जो हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सऊद शकील के लिए खतरा हो जाएगा अगर तैयब ताहिर चढ़ जाते हैं, तो कामरान गुलाम के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या गिरा है आपकी तरफ, इतनी जोर की आवाज आई? बस ये हवा बहुत तेज चल रही है। लेकिन देखिए, बिल्कुल ये तैयब ताहिर और कामरान गुलाम के लिए भी यही है सिचुएशन जो हमने डिस्कस की है, साउथ के लिए या तैयब ताहिर के लिए। तो ये इतना ईजी नहीं है कामरान गुलाम के लिए भी। तो मेरे ख्याल से इन दोनों को बड़ी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि शायद ये सुफियान भी आ जाए, शायद एक ओपनर भी ऐड कर दे। कितना प्रेशर डल गया हुआ सिलेक्टरों पे, टीम पे, जितने ये सब क्रिकेटरों ने ऑलमोस्ट बात की है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें सामने रखते हुए इन दोनों का मेरे ख्याल से एक इम्तिहान है बड़ा टफ। लेकिन मैं जो साइड देख रहा हूँ ना, प्लेइंग 11 7 प्रॉपर बैट्समैन आप खिला रहे हैं, 7 में खुशदिल क्या आपने फ़हीम अशरफ को किस बेस पे नहीं खिलाया? मुझे समझ नहीं आई कि 7 में उसको खिलाना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए था। लेकिन ऐसा फिर जैसे टीम अनाउंस किया, वही उन्होंने प्लेइंग 11 अनाउंस किया, कोई प्लानिंग। मैं बताता हूँ फ़हीम अशरफ को क्यों नहीं खिलाया। क्यों? इसलिए कि 12 प्लेयरों को तो पता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, फ़हीम उसमें है। 3 प्लेयर हो गए, सऊद, कामरान गुलाम और तैयब ताहिर। इन 3 को नहीं पता, इन 3 को पता है कि हमारा फैसला 10 के बाद होगा। तो मैं जरूर अग्री करते हैं इस बात से। एक शायद भाई 12 प्लेयरों को पता है, पुराने सब जानते हैं। चेंजेस की जहाँ तक कामरान ने कहा, डेफिनेट देखिए, ये जितने प्लेयर हैं, वादा ये हुआ था कि हम बैकअप बनाने की बात करेंगे,
हम तो जो हम लोग जिस पे चल रहे थे, किस वजह से चल रहे थे, वो मैं नहीं करूँगा, लेकिन अब चेंज जब करने की हमने सोची थी तो इसका मतलब ये हुआ जब सीट पे आदमी आता है ना, सब भूल जाता है और वो कहता है कि यार मैं अपनी सीट बचा लूं, और वो उसी सूरत में होती है जब आप जीतते हैं, सबको पता है। जहाँ तक सऊद शकील का, मैं समझता हूँ खुशाइन बात है। बीच में अगर ऊपर से हमारी विकेट्स गिरते हैं, खेलेगा नहीं खेलेगा वो अपनी जगह है, दूसरे भी, लेकिन एक लंबी इनिंग खेलने वाला जो है एक प्लेयर होना चाहिए। पहले भी उसको अंदर आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। उस ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहिए था। जी हाँ, जाना चाहिए था। और फिर जब आप इसलिए वर्ल्ड कप उसने बुरा नहीं खेला था, 50 ओवर वर्ल्ड कप। आई डोंट अंडरस्टैंड वो कैसे गेम से, स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर कैसे हुआ। 4 या 5 नंबर का आइडियल बैट्समैन है जो एंकरिंग कर सकता है, टेल के साथ खेल सकता है, अच्छा और इसी तरह सऊद शकील है। आप देखें, लेकिन अब हमारे प्लेयरों का भी कसूर है, इतना एस्टैब्लिश, इतना अच्छा प्लेयर है सऊद शकील। तौसीफ भाई इसको सेकंड करेंगे, लेकिन आप देखें जिताने के मौके कितने खोते हैं हमारे प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया का मैच में कभी नहीं भूल सकता, बेंगलोर पाकिस्तान को 20 ओवर में 160 रन चाहिए, 7 विकेटें पाकिस्तान के बाकी हैं, सऊद शकील शॉट मार के आउट हो गया। अफगानिस्तान के मैच में आइडियल मैच था। ये मैचेस वो होते हैं जिन मैचेस में प्लेयर हीरो बन सकता है और अपनी जगह गारंटीड कर सकता है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कामरान, आपसे शुरू करते हैं। क्या स्कोर होना चाहिए, कितने पे हम रिस्ट्रिक्ट करना पसंद करेंगे न्यूजीलैंड को? 270 280 के अंदर अंदर मेरे ख्याल से आउट करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करने देना चाहिए। ठीक है शाहिद साहब। आइडियली तो 110, लेकिन वैसे कामरान बिल्कुल सही। नहीं, ओपन ग्राउंड हो गया। हाँ, वो खुली जगह से चौके जाएंगे। जी, मैं एग्री। जितने रन ये बता रहा है, ये खुद मारता रहा है तो बता रहा है, अभी इनको बनाने पर रोकना पड़ेगा और फिर बनाने भी पड़ेंगे। जाहिर है कामरान की जो एक यार, मैं तो कहूँ जाने कहाँ गए वो दिन जब काम ही खेलता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऊपर से ठगड़क ठगड़क। सही है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में